खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बरग्राम से है, जहां पर ग्राम में रहवासी कॉलोनियों में बीते करीब 4 महीने से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे कई मकानों में दरारें आने से मकान जर्जर हो गए और बड़ा खतरा उनमें निवास करने वाले लोगों लिए बन गया। इसके अलावा किसान अपने खेत में खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे और निजी विद्यालय के बच्चे भी स्कूल आने जाने में परेशानी झेल रहे। इस विकट समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, ब्यावर जिला कलेक्टर, रायपुर उपखंड अधिकारी, रायपुर तहसीलदार, बर ग्राम पंचायत के प्रशासक महेंद्र चौहान, ग्राम विकास अधिकारी बर इत्यादि को डर अवगत करवाया गया। लेकिन समस्या जस की तस बरकरार होने से परेशान ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा और समस्या का निदान नहीं होने के विरोध में बर ग्राम पंचायत के मुख्य गेट के सामने तालाबंदी कर 6 सूत्री मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्राम पंचायत के प्रशासक महेंद्र चौहान के धरना स्थल पर देरी से पहुंचने पर मौजूद ग्रामीणजनों ने नाराजगी जताई। वहीं दोपहर करीब 3 बजे रायपुर नायब तहसीलदार संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों से वार्तालाप की, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए समस्या का स्थायी समाधान की मांग पर अड़ गए। जिसके बाद नायब तहसीलदार संतोष कुमार ने जलभराव स्थल पर पहुंचकर वस्तुस्थिति देखी, फिर वापस धरना स्थल पर पहुंचे और कल से पानी निकासी की कार्यवाही शुरू करने और उसके बाद स्थायी समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में ग्रामीणजन सहित निजी स्कूल के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। बरग्राम में जल भराव की विकट समस्या को लेकर मजबूरन ग्रामीणों को बर ग्राम पंचायत के मुख्य दरवाजे के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। आखिर इनको धरने पर किस वजह से बैठना पड़ा और क्या है मुख्य समस्या जिसको लेकर आज इनको ये नौबत आ गई है। जैसे जानकारी के मुताबिक आपको बताते हैं कि विगत 4 महीनों से बरग्राम में जल भराव की ऐसी विकट समस्या है कि सरकार के कैबिनेट मंत्री से लगाकर प्रशासन के आला अधिकारियों जिला कलेक्टर को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आसपास में बने मकानों में दरारें आ चुकी है और लोगों को एक बड़ी जनहानि की आशंका को लेकर ग्रामीणों को जीवन डर के साये में उन्हें जीना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका है ग्रामीणों के द्वारा और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को भी इस मामले से अवगत कराया गया है, सांसद महोदय को भी अवगत कराया गया। लेकिन इस विकट समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार समस्या उठाई गई, लेकिन इस विकट समस्या का अब तक कोई निदान नहीं हुआ और आखिर में बरग्राम पंचायत के बाहर ग्रामीणों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व सांकेतिक तालाबंदी की गई है, जिसको लेकर हम ग्रामीणों से जानना चाहते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है और इस समस्या का निदान अब तक नहीं होने की क्या वजह है और क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ में बर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल जी गुजर से हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मुख्य समस्या और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई। हमारे बर गांव में कालूराम जी महाराज की धुन के रास्ते पे और बड़ले वाला बास है, उसके पीछे बर तालाब से रिसाव होकर जो पानी आ रहा है, विगत 4 महीनों से वो पानी पूरा पीछे भर गया। मकानों के पीछे वहाँ करीब 20 मकान हैं, उन मकानों में दरारें आ गई हैं। उन्हीं पानी में से हजारों जीव जंतु हमेशा घर में प्रवेश करते हैं, मकानों में जगह दरार आ गई हैं। हमने पिछले 4 महीनों में प्रशासन को पूरी तरह से अवगत करवाया है। तहसीलदार जी को हमने बोला है, उपखंड अधिकारी महोदय से बोला है, सरपंच महोदय से बोला है, कहाँ हम नहीं गए, हम सब जगह जाके आ गए, मगर हमें सिर्फ आश्वासन अलावा कुछ मिला नहीं है। मजबूर होकर हमें यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। अब हमने हमारे 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्राम पंचायत में सांकेतिक तालाबंदी की है। अगर हमारी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो हम पूर्ण रूप से पंचायत तालाबंदी करेंगे और अनिश्चितकाल धरने बैठेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। आपकी 6 प्रमुख मांगे कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी 6 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ग्राम में जल निकासी का स्थायी समाधान किया जाए, जो वहाँ पानी भरा है उसका स्थायी समाधान हम चाहते हैं। वो पानी भरा अस्थायी रूप से निकाल देते, एक बार वो पानी वापस भर जाता है, समस्या वही के वही रहती है। दूसरी मांग हमारी जो जिस कुएं से जल रिसाव हो रहा है उसको बंद किया जाए। हमारी तीसरी मांग है जल भराव क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना बना इसको लागू की जाए। हमारी चौथी मांग है इन कार्यों के तत्काल तकनीकी सर्वे बजट स्वीकृत आदि कार्य आदेश जारी किया जाए। हमारी 5वीं मांग है
कि जल भराव से क्षति के हुए गरीबों के मकान जिनमें दरार आ चुकी है, मकान गिर गए हैं, उनका फर्श क्षति हो गया, उनके पानी के हौद टूट गए हैं, उनके पूरी तरह जो तरीके हुए हैं, जो आंशिक हुए हैं, उनका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाए। हमारी छठी मांग है, पंचायत क्षेत्र में जनित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जवाबदेही तय की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इसी समस्या को लेकर आज धरना प्रदर्शन के जो मुख्य सूत्रधार है, जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर अब तक आपने इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के अलावा कहाँ कहाँ पे अवगत कराया है और इस समस्या को लेकर निदान हुआ है या नहीं हुआ है, और समस्या जो उत्पन्न हुई है उससे क्या क्या परेशानी आमजन को झेलनी पड़ रही है। देखिए, ग्रामीणों को बड़ा दुख है और दर्द और दुख की बात तो ये है कि एक बुनियादी जो सुविधा है उसको लेकर हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। इतनी कोई बड़ी विकराल समस्या बन गई है। एक छोटे से ग्राम पंचायत लेवल की जो सुविधा है जल निकासी की, वो आराम से हो सकती थी, उसको लेकर हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। और 4 महीने से मैं बता रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार महोदय, वो कई बार सर्वे करके चले गए। हर बार जवाब उनका यही रहता है कि रिपोर्ट बनाई जा रही है, टीम गठित की जा रही है, रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन उन रिपोर्टों की जवाब आज तक नहीं आया है। ये जनता उन रिपोर्टों की जवाब मांग रही है और अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें स्थायी समाधान चाहिए। और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। हम जहाँ जाना था वहाँ जाके आ गए, जिनको चेतावनी देनी थी देकर आएंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रशासन जिनको आना होगा यहाँ आएंगे। धरना आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए भी रहेगा। अभी तक आप धरना प्रदर्शन में बैठे हो तो यहाँ पे कोई अधिकारी ने आप लोगों की सुध ली या नहीं ली? 11 बजे से अब तक लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। मतलब उपखंड अधिकारी लेवल का तो छोड़ो, ग्राम पंचायत में बैठे विकास अधिकारी तक आकर देख कर नहीं गए हैं कि ग्रामीण धरने पर बैठे हैं तो उनकी सुध ली जाए, उनकी जानकारी ली जाए क्या है। इतना नकारा सिस्टम बन गया है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से बेपरवाह होंगे ये। अब इन तक आवाज़ जाएगी, जब जनता का सब्र टूटता है तो इनकी नींद टूटेगी। लिखित रूप में ज्ञापन किन किन को अब तक दिया गया है? लिखित रूप से ज्ञापन अगर आप ये पूछे तो बढ़िया रहेगा कि किन को नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने ग्राम पंचायत जिनको पता होता है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी रहती है, उनको ज्ञापन की आवश्यकता नहीं रहती है, उनको कई बार अवगत कराया गया। तो उपखंड अधिकारी महोदय को दिया गया और वो सर्वे भी करके गए, और कलेक्टर महोदय को दिया गया, सांसद महोदय स्वयं यहाँ आई थी, सर्वे करके गई थी, और पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ आए थे उनको भी बताया गया। हर जगह जहाँ ये विभाग देना चाहिए वहाँ हमने ज्ञापन आज से 2-3 महीने पहले दे चुके हैं। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के प्रशासक है, उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस समस्या को लेकर उनको भी अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई इस कार्रवाई को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या आप भी इनके ऊपर कोई सवाल खड़ा करना चाहते हैं, या उनका क्या रोल रहा? ग्राम पंचायत के प्रशासक है महेंद्र चौहान, इनके द्वारा इस कार्रवाई, आपकी समस्या को लेकर क्या सहयोग रहा उनका? उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, पत्रकार महोदय, वो कभी कहते हैं कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी लापता हो गए हैं, तो कभी उनको परवाह है ही नहीं है। उनको ग्राम की परवाह नहीं है, उनको अपने शिलालेख चमकाने हैं, जो वो चमका चुके हैं। शिलालेखों में बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की योजनाएं वो बना चुके हैं, उनको श्रेय ले चुके हैं, लेकिन धरातल पर जो बुनियादी आवश्यकता है उसका समाधान नहीं हुआ। आपने विकास करवाए होंगे, उसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति अगर आप नहीं कर पाए तो आपका तंत्र बिल्कुल फैल है। ठीक है, ग्राम जो मोहल्लेवासी हैं वो आप अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, पानी निकासी का, जल निकासी का जो भरा हुआ 4 महीने से, और आपने एक बार भी वहाँ आकर के समस्या के समाधान के लिए कठोर प्रयास नहीं किया है। एक दूसरे पर डाल देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, वो नहीं है। जनता समझदार है। बजट पंचायत अगर इतने बड़े बड़े विकास के कार्य कर सकती है तो इमरजेंसी में बजट लाकर, एसडीएम लेवल से बजट ला करके इस अस्थायी रूप से तो निकास करवा ही सकते थे, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है।
उनका काम शिलालेख तक सीमित रह गया और अब उनके बारे में ज़्यादा क्या कहें हम। अब यहाँ ग्राम पंचायत के मेन गेट पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो इसके बारे में आपने ग्राम पंचायत के प्रशासक को क्या लिखित रूप में या मौखिक रूप से अवगत कराया गया? प्रशासकों को अवगत करवाने की जहाँ तक बात है, हमने 3 महीने से ज्ञापन दे चुके हैं, चेतावनियाँ दे चुके हैं और इसके लिए हमने समाचार पत्रों में शनिवार को प्रकाशित करवा दिया गया। मेरे हिसाब से समाचार पत्र सब पढ़ते होंगे, जो अधिकारी भी पढ़ते हैं, सरपंच साहब भी पढ़ रहे होंगे जो वर्तमान प्रशासक है, और सबको समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत करवा दिया हमने। तो आवश्यकता नहीं लगती कि उन्हें पहले बताया जाए और सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से उन्हें ज्ञात करवा दिया है। बड़ी गंभीर समस्या है जिसका निदान सभी चाहते हैं कि समय रहते इसका निदान हो जाए तो ग्रामीणों को इस बड़ी मुसीबत से राहत मिल सके, लेकिन इन ग्रामीणों की जो भी हमारे सामने बयान आए, इनकी पीड़ा जाहिर की गई है। इस समस्या की सुध लेने के लिए कोई भी अभी तक सकारात्मक रूप किसी का सहयोग नहीं रहा, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। और एक बड़ी नौबत जो आज आई है धरने प्रदर्शन के रूप में, हम जानना चाहते हैं जितेंद्र जी गुजर से कि आखिर ये समस्या जो ग्राम में उत्पन्न हुई इसका मेन वजह क्या रही है और समस्या ग्राम में कौन से मोहल्ले में अभी व्याप्त है और अभी तक उसका क्या निदान निकला है? पत्रकार महोदय, मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमने अपने स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी अधिकारियों को अवगत कराया, सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया और गांव के जागरूक कमेटी ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि भाई वर्षा का समय है, जब भी स्थायी समाधान होगा तब अपन बात करेंगे। तब तक पत्राचार चलता रहा हमारा। दरमियान हमारे गरीबों के घरों में दरारें आ गई, हम खेती नहीं कर सकते हैं। लगभग 300-400 परिवार इससे प्रभावित हैं। प्रशासन बिल्कुल नकारा है, आज तक उन्होंने सुध नहीं ली। उपखंड अधिकारी महोदय जब सर्वे पर आए थे, जब उनकी फाइट ज्वाइनिंग थी, उन्होंने कहा कि हम बारिश रुकते ही सुध लेंगे। हमने पिछले सप्ताह से उनकी मध्यस्थता बनाते हुए हमने पत्राचार किया, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। क्या पता क्या काम करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, जनता को हल्के में ले रहे हैं। हमें मजबूरन पंचायत के सामने धरना देना पड़ा। लोकतंत्र में हम विश्वास कर रहे हैं, अगर समय रहते हमारा समाधान नहीं हुआ तो ये धरना भूख हड़ताल में भी कन्वर्ट हो सकता है, अमरण अनशन तक भी जाए। मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि हमें हल्के में नहीं लें, हम एक नहीं 1000 हैं, कोई किसी के कहने में नहीं आए और अपना काम करें। हमें इससे समाधान चाहिए और अगर आज शाम तक समाधान नहीं मिला तो ये धरना और किसी में कन्वर्ट हो सकता है। ये समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। देखा जाए तो ग्राम में ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है और ग्राम पंचायत के प्रशासक को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी किसी राजनीतिक देशता नहीं है, ये धरना जनहितार्थ, ये तो आने वाला समय उसका हिसाब भी करेगा, लेकिन उनका नैतिक दायित्व बनता है कम से कम हमारे मोहल्ले में 1-2 बार घूमते तो सही। हमारे जो आंसू आ रहे हैं, हम मर रहे हैं, किराए पे रहने को मजबूर हैं, कम से कम कुछ तो हमारी सुध लें। ये नहीं लेने की वजह से आज पंचायत के सामने बैठे हैं। अगर काम होता तो कृषि का टाइम है, सब अपने अपने खेती बाड़ी करते, अपना काम मजदूरी करते हैं। सभी ये मजदूर हैं, कोई पैसावर नहीं है, सब दलित दीन दुखी हैं। अगर कोई राजनीतिक दृष्टता रखता है वो काम नहीं करता है तो हम लोकतंत्र में काम करना आता है और काम करवा के उठेंगे। इस समस्या का निदान आपके हिसाब से, जैसे प्रशासन अभी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है और आप धरने स्थल पर यहाँ तक नौबत आ चुकी है, अगर इसके बाद में भी इसका निदान नहीं हुआ तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? हमें प्रशासन को जगाना आता है, हम गांधी विचारधाराओं के साथ चलते हैं, फिर भी अगर उनकी नींद नहीं उठती है तो हम तो उस आंदोलन से आते हैं। हम गुजर कम्युनिटी से हैं, मेघवाल कम्युनिटी से हैं, जो समय रहते हुए हमें सब आता है लोकतंत्र में कैसे क्या हम अधिकारियों को मनाना। अधिकारी यहाँ तो क्या नहीं आएंगे, वहाँ धरने स्थल पर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पानी की समस्या है। ये तो हम शांति से बैठे लोकतंत्र के हिसाब से, बाकी हमें काम करना आता है और हम काम करवा के उठेंगे। मैं इस समस्या को लेकर हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट अनुराग जी रेणवा। इनसे जाने कि ग्राम में ये बड़ी विकट समस्या है और डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आम जनता को इस समस्या से राहत नहीं मिल रही है। सरकार के कैबिनेट मंत्री को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, प्रशासन के अधिकारियों, जिला अधिकारियों
सबको अवगत करा दिया। बड़ी हैरत की बात है कि समस्या का निदान नहीं हो रहा। तो आखिर आप क्या कहेंगे सरकार, डबल इंजन की सरकार को लेकर, और ग्रामीण इस समस्या से परेशान है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़े दुख की बात है जिस प्रकार आपने बताया हमें कि डबल इंजन की सरकार है। वास्तविकता है हमारे मंत्री जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। अगर प्रशासन चाहे तो स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। कुछ नहीं करना है, एक पाइपलाइन जहाँ से पानी की आवाग हो रहा है वहाँ पे पाइपलाइन डाल के उसको सुचारू रूप से जहाँ पे भी पानी का रास्ता है उसमें पाइपलाइन डाल दी जाए तो इसका स्थायी निवारण हो सकता है। और अस्थायी निवारण ये है कि जहाँ पे पानी की रुकावट आ रही है इस समय वर्तमान में, उस रास्ते को खोला जाए तो उस समय पानी को जब रास्ता मिल जाएगा तो अपने रास्ते पर चला जाएगा, जल प्रवाह होएगा ही नहीं। इसलिए डबल इंजन की सरकार होते हुए भी प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है तो भी बड़ा दुख की बात है। और सरकार के लिए कईयों के घर टूट गए, कईयों के नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान है, जन हानि भी हो सकती है इससे। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। देखा जाए तो आखिर ये जल भराव की समस्या की बड़ी वजह क्या है? देखा भी जाए, मौके पर हमने भी देखा है, हमने भी कवरेज किया है, तो निकासी का रास्ता अवरुद्ध है। इसकी वजह से भी ये एक बड़ा कारण है कि पानी आगे नहीं निकल पा रहा है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई मकानों में दरारें आ चुकी है जिनको भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर भी प्रशासन को और सरकार के मंत्रियों को अवगत कराने बाद गंभीरता से लेना चाहिए। तो आखिर ये जल भराव अभी जो व्याप्त है इसकी निकासी को लेकर भी आप क्या कहें, क्या निकासी अवरुद्ध है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है? हाँ, वास्तव में बात कहना सही है कि भाई जल की जो निकासी है वो अवरुद्ध है। वर्तमान में आप मौके पे जाके देखेंगे तो पानी हमेशा पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं। जो पानी पहले एक नाला था जो खुला हुआ था, जो शमशान के भाड़े में जाके आगे मिलता था, पर वर्तमान में जो पुलिया है वो अवरुद्ध हो गया है। इस वजह से जल भराव हो रहा है। अगर उस पुलिया के अगर पाइपलाइन डाली जाती है या अस्थायी रूप से उसको खोला जाता है या किसी प्रकार से भी अगर नया पुलिया का निर्माण करना पड़े तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास प्रशासन है, शासन है, राज गवर्नमेंट के पास है, तो वो चाहे तो स्थायी निदान भी कर सकती है। इसलिए जब तक पानी का स्थायी निकासी नहीं होगी तब तक ये पानी का निकासी नहीं हो सकती है, निवारण समस्या का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम स्थायी रूप से पानी को निकासी के लिए जो वर्तमान में पुलिया अवरुद्ध हो रखा है उसको खोला जाए या फिर पाइपलाइन डाली जाए। और स्थायी समाधान ये हो सकता है कि जहाँ से पानी की उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वो पानी तालाब का रिसाव हो रहा है, वहीं से ही संपूर्ण पाइपलाइन डाल के उस पुलियों से नीचे से अगर पार करा दिया जाए पानी को और शमशान के भाड़े में मिला दिया जाए उसको, तो पानी का स्थायी निवारण हो सकता है और इस समस्या का आम जन को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सवाल ये भी है कि करीब 4 महीने से ये बड़ी विकट समस्या व्याप्त है और सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत को और सांसद महोदय को भी इस बारे में अवगत करा दिया। अभी तक समस्या जस की तस है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जनता के जहन में भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री है, आखिर इस समस्या का निदान नहीं करना, इसके पीछे भी क्या वजह हो सकती है? अब साहब, हम इस बारे में टीका टिप्पणी करने में उचित नहीं है कि भाई क्यों वो इस समय इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस समस्या को। लेकिन आम जन की भावना है और आम जन के समस्या है, उनको इंटरेस्ट लेके इस काम को सर्वोपरि रखकर ये काम को निस्तारण करना चाहिए। जनता वास्तविक में परेशान है और लोगों के घरों में दरारें आ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों को अस्थायी रूप पे दूसरी जगह निवास करना पड़ रहा है, मकान किराए पे लेने पड़ रहे हैं। पता नहीं वो मकान कब गिर जाए कोई अनहोनी हो सकती है। उस क्षेत्र में एक स्कूल भी है जो वो भी बिल्डिंग वास्तव में वो बिल्डिंग चारों तरफ से पानी से डूबी हुई है। बच्चों के लिए आवागमन का रास्ता भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मौके पे जाएं, वीडियोग्राफी करें ताकि आम जन को, प्रशासन को, सरकार को, सबको वास्तव स्थिति से अवगत हो सके। आप जाके एक बार वास्तव में वीडियोग्राफी करें, वहाँ पे पता चले कि वास्तव में क्या स्थिति है। देखा जाए तो यहाँ पर सामने जो धरने पे बैठे हैं सभी के एक ही स्थिति, ये उनके द्वारा ये वक्तव्य दिया जा रहा है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रशासक का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी क्या है कि क्या उन्हें भी इस समस्या में ग्रामीणों का साथ देना चाहिए या फिर वो यहाँ उनकी गैर मौजूदगी है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? हमारा उनसे यही निवेदन है कि आज गांव की समस्या है और गांव ने आपको मतदान देकर
अपना समर्थन देके इस योग्य बनाया कि आप प्रशासक बने आज की तारीख में। इसलिए उनका दायित्व तो बनता है कि वो यहाँ आके हमारे साथ बैठे, हमारा सहयोग करे और कम से कम उनके भी इतना बजट तो गवर्नमेंट का मेरा हमारे जितना नॉलेज है कि भी इतना बजट तो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहता है कि वह अस्थायी तौर पे उसका समाधान कर सके। इस स्थायी तौर पे तो समाधान के लिए बजट चाहिएगा, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अस्थायी तौर पर उसका समाधान निकल सके इतना पावर तो प्रशासक के पास होता ही है। इसलिए प्रशासक साहब से हमारा निवेदन है, कृपया आप अस्थायी तौर पर रास्ता को अवरुद्ध जो है उसको खुलवाया जाए और हमें समस्या से निवारण दिलाई जाए। देखो, बजट की बात तो एक सेकंड ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो धरना स्थल पे यहाँ पर जो ग्रामीण जन मौजूद है, यहाँ पर प्रशासक की मौजूदगी नहीं होना, उनकी कमी भी इनको खल रही है। तो कहीं कहीं बजट का एक सेकंड ऑप्शन होता है कि इस समस्या में उनका कम से कम सहयोग तो प्रदान होना चाहिए। आज उनकी कमी भी यहाँ पर साफ तौर से नज़र आ रही है और हमने भी इसको महसूस किया है। तो ये एक बड़े सोचने का विषय है और इसमें कम से कम उनको यहाँ मौजूदगी होना भी अति आवश्यक है, ये भी तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज उनका यहाँ उपस्थित नहीं होना भी ये सवाल, क्योंकि जो उत्पन्न हो रहा है ये बड़ा लाजमी है। तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया और उनकी समस्या में उनका खड़े होना भी अति आवश्यक है। इसको लेकर के आ गए। बिल्कुल, सरपंच प्रशासक का ये दायित्व तो बनता है कि हमारे साथ आके बैठे और हमें पूरा सहयोग करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो वर्तमान में जो स्कूल पानी रूपम स्कूल है वो वर्तमान में पानी की चारों तरफ से पानी के बीच में आ गई है और उस स्कूल के प्रिंसिपल, विद्यार्थी और वो भी वास्तव में तकलीफ में है। इसलिए हमारे साथ सहयोग करने के लिए आज मौके पर आए हैं और हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। आप मैं बलवीर जी से कहना चाहूँगा कि आप एक बार सबको बच्चों को एक बार दिखाएं, जो हमारे साथ बच्चे स्कूल के परेशान हैं। वास्तव में उनको रोज जिनका रास्ता अवरुद्ध है, आने जाने में जिनको तकलीफ होती है, उनको बच्चे बड़े बच्चे तो उसको रास्ते को पार करने किसी भी प्रकार से पार कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो वास्तव में उस नाले को पार करने में असमर्थ हैं। उनको कई बार गोद गिर जाते हैं, लग जाती है, उनको नुकसान होने की भी संभावना है। इसलिए इनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। आज स्कूल छोड़ के ये यहाँ पर आए हैं, सब कुछ हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इनको मैडम स्कूल वालों को भी धन्यवाद है, आप यहाँ पे मौके पर आए हमारे साथ धन्यवाद धरने पर बैठे। इसलिए प्रशासक साहब से भी निवेदन है, आप इस सहयोग करें और इस अनदेखी से कुछ नहीं होने वाला है। अनदेखी करने से तो आपके खिलाफ जन रोष और बढ़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस जनता की मांग को देखते हुए आप मौके पर आएँ और जल्द से जल्द अस्थायी तौर पर तो कम से कम इसका निवारण करें। देखा जाए तो प्रशासन की इसमें ढिलाई नज़र आ रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये समस्या करीब 4 महीने हो गए और प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं। तो प्रशासन का अब तक कोई कार्रवाई के प्रति कदम नहीं उठाना, इसको लेकर के आ गए। ये प्रशासक की और प्रशासन की दोनों की उदासीनता का नतीजा है कि आज हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। और जनता जब त्रस्त होती है और कहीं से किसी को जनता को कोई रास्ता नहीं दिखता है और सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो जनता को एक ही जब आंदोलन होता है उसके ऊपर आना पड़ता है। आज हम सब ये ग्रामीण जो गांव के जागरूक ग्रामीण जन है हमारे साथ और जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं हमारे साथ धरने पे आके बैठे हैं, ये इनके लिए प्रशासन की उदासीनता का कारण ही है कि हमें आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। हम देखते हैं प्रशासन का क्या रुख रहता है। अभी तक तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ रुख लेने के लिए नहीं आए हैं और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जन भावना को देखते हुए जल्द से जल्द आप मौके पर आएँ, हमारे सुध लें और हमारी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करें और अस्थायी रूप से जल्द निवारण करें। और प्रशासन की मौनता इस आंदोलन को उग्र रूप दे सकती है, इसलिए जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करें। मैं एक सवाल पुनः जो आज के इस धरना स्थल के मेन सूत्रधार है मनोहर गहलोत, तो इनसे जानूंगा कि जैसे मान लो आज आप धरना स्थल पर बैठे हैं ग्रामीणों के साथ में और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा आपको यहाँ से धरना स्थल पर उठाने के लिए आश्वासन दिया जाता है कि आप धरना खत्म करो, हम इस समाधान करेंगे, तो इसको लेकर आप क्या चाहेंगे? क्या स्थायी समाधान चाहेंगे या आश्वासन के आधार पर अपना धरना खत्म करें? मैंने पहले ही बताया था कि हम आश्वासन से आश्वस्त नहीं होंगे। हमें आश्वासन नहीं, हमें समाधान चाहिए। अगर प्रशासन आता है और ये बताता है रूपरेखा कि हम इतने दिनों के भीतर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर स्थायी समाधान कर देंगे और वो लिखित रूप में लेंगे हम उनसे, ठीक है। और अस्थायी समाधान जो आज की स्थिति में पानी भरा हुआ है उसका आज की तारीख में तुरंत प्रभाव से अस्थायी निकासी तैयार की जाए और स्थायी निकासी के लिए हमें लिखित में समय चाहिए।
कि हम इतने दिनों के भीतर लिखित में कर देंगे, क्योंकि प्रशासन रिपोर्ट मांग रहा है, लगातार रिपोर्टें बना रहे हैं। पटवर जी कभी रिपोर्ट बना कर दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी जी दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्टों का जवाब अब तक नहीं आया है। तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, जनता अब जवाब मांगती है और समस्या का समाधान मांगती है। देखा जाए तो जल भराव की वजह से कई मकानों में दरारें इतनी गहरी आ चुकी है, कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसको लेकर प्रशासन की जो ढिलाई, उदासीनता जो नज़र आ रही है, क्या वो किसी ऐसे बड़े हादसे की इंतज़ार में है कि कोई हादसा घटित हो, उसके बाद में इनकी नींद जगह, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कई घर तो ऐसे हैं कि गिरने की कगार पर हैं और उनमें घर वालों को हालांकि बोलते हैं कि वहाँ से किराए पर रहने के लिए चले गए हैं वो, लेकिन ये सरकारी तंत्र है जो अब तो उनके पास सूचना भी है, फिर भी लगातार अनदेखी करते जा रहे हैं। और कोई बड़ा जब हादसा होगा तब ये जिम्मेदारी इन पर ही जाएगी, क्योंकि कई बार अवगत करवाने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि ये कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे, वो सब मुआवजा एक सिर्फ आश्वासन है और एक मकान मालिक जानता है कि मकान बनाने में कितनी समस्या आती हैं और उनकी पूरी जीवन भर की कमाई लग जाती है। मुआवजा अगर देते हैं तो 5,000, 7,000, 10,000, इससे ज़्यादा क्या दे सकती है सरकार? ठीक है, मुआवजा क्षतिपूर्ति कतई नहीं है। क्षतिपूर्ति है कि प्रेजेंट टाइम में ध्यान देने की और तुरंत प्रभाव से पानी खाली करवाने की, अन्यथा जो जान माल की हानि होगी उसका भुगतान सरकार भी असंभव है कि कर पाएगी, लेकिन सरकार पर बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना कार्य है। मेरी उम्र लगभग 62 साल हो गई है। मैंने मेरे जीवन काल में इस तरह का पानी का भराव कभी नहीं देखा। जगह जगह पानी के पावर सेक्टर में रुकावटें पैदा कर दी गई है, तो वहाँ पर मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, गुर्जर समुदाय के लोगों के, गरीब वर्ग के मकान बने हुए हैं और प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों द्वारा इस समस्या के निदान के लिए कोई कार्रवाई 4 महीने के भीतर नहीं हुई। 4 महीने हो गए हैं पानी भरे हुए, अभी तक तो कोई योजना बना करके और उसको भी स्वीकृत करके कभी का काम, उससे समाधान का काम चालू हो सकता था। स्थानीय प्रशासन के पास भी जो है नीति आयोग के तहत फंड मिलता है, तो उसमें अस्थायी समाधान, जहाँ जहाँ पानी की रुकावट है वहाँ पर पाइप लगा करके और निदान किया जा सकता था। आज स्थिति ये है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। हमारे यहाँ प्रधानाचार्य महोदय भी, प्रिंसिपल मैडम भी आई हुई है रूपम स्कूल की, उनकी भी स्कूल जो है पूरे भराव क्षेत्र में डूब गई है। बच्चों का आना जाना मुश्किल है। अगर कोई बड़ी भयंकर दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना होने के बाद ही प्रशासन जागेगा। प्रशासन के वर्तमान सरकार के बड़े बड़े अधिकारीगण, नेतागण सभी यहाँ आए और उनके निर्देश की भी कोई पालना स्थानीय प्रशासन ने नहीं की। जिला प्रशासन के पास आपदा प्रबंधन की राशि होती है, उसमें से वो तत्कालिक जो है स्वीकृति करके राहत दिला सकते हैं। एवं स्थानीय प्रशासन के पास भी TFC, SFC योजनाओं में जल निकासी के लिए जो है फंड का उपयोग किया जा सकता है। न तो अस्थायी समाधान हुआ, न स्थायी समाधान की और कुछ भी हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस समस्या के समाधान का अस्थायी समाधान तो मैंने बता दिया। स्थायी समाधान जो है पानी के उद्गम स्थल से लेकर जोधपुर रोड पुलिया तक नाले का निर्माण हो। पानी का प्राकृतिक सिद्धांत है कि वो ढलान की तरफ जाता है। वहाँ पुलिया इसलिए बनाई गई थी कि वर्षों से यह पानी निकलता था। और दूसरा समाधान है कि पानी जहाँ से रिसाव हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। तो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मजबूरन होकर जनता को जो है ये धरना प्रदर्शन का जब भी कार्यक्रम रखना पड़ता है कि उसकी सुनवाई नहीं होती है। हमारी आपसे, मीडिया से हमारी प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ को प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि जनता को, गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति वर्ग, गुर्जर वर्ग सभी को जो है जिनके मकान डूब क्षेत्र में आए हुए हैं, गिर करके कोई भयंकर दुर्घटना नहीं हो जाए, जनहानि नहीं हो जाए, उससे पहले जो है इनको राहत प्रदान की जाए, यही मेरा निवेदन है। पंचायत के प्रशासन को यहाँ
पर आम जनता के बीच में उन्होंने जनता ने उनको चुना है, तो इस समीक्षा में उनको यहाँ पर उनकी उपस्थिति की आवश्यक है, ये भी हम सब इस तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आज उनकी अनुपस्थिति। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन उनका भी दायित्व तो बनता ही है कि जन समस्या के निदान के अंदर जो है सक्रिय रूप से भाग लेकर के अस्थायी रिलीफ तो जनता को उनको दिलानी चाहिए। तो अस्थायी रिलीफ भी नहीं मिली, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था, फंड नहीं है। ठीक है, स्थायी समाधान के लिए, नाले के लिए वगैरह फंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन अस्थायी समाधान तो पंचायत के बजट से भी किया जा सकता है, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। और बाकी जनता ने भारी बहुमत से उनको जिताया है, बड़ी आशा से जिताया है, तो जन समस्या जो है निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ जलभराव क्षेत्र में जिनके मकान बने हुए हैं, मकानों में दरारें आ चुकी है और एक बड़े हादसे की उनको आशंका रहती है वहाँ पर निवास करने वाले ग्रामीणों को। हमारे बीच में वो ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जलभराव में आपका मकान है, आपके मकान में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है? कहने का तात्पर्य है, जिस जलभराव के कारण मेरे घर के पीछे की साइड में 2 फुट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण मेरे घर के पीछे वाले पोर्शन में लगभग सब 1 फीट के नीचे खिसक चुका और पूरे घर में जगह जगह पर दरारें आ चुकी है। और मेरे जो साथी है उनके भी पूरे घरों में सभी जगह घरों में दरार है और लगभग सभी पूरे मोहल्ले में सबके हौद लीक हो चुके हैं और वहाँ पानी ठहर रहा ही नहीं है और हौद को नए सिरे से बनाने का प्रयास किया जा रहा तो भी नहीं बन पा रहा है। मकान में कितनी जगहों पे दरारें आ चुकी है और क्या स्थिति है मकान की? मकान की यथा स्थिति ये है कि यहाँ वहाँ पर मजबूरी में रहना पड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह जाकर रह भी नहीं सकते, इतनी दरार आ चुकी है। और ये मेरे अकेले का घर के समस्या नहीं है, लगभग पूरे मोहल्ले में सबके लोगों के घरों की यथा स्थिति यही है कि भाई सबके घरों में दरार आ चुकी है। इस समस्या को लेकर किस किस को अवगत कराया अभी तक आपने? प्रशासन खुद वहाँ आई थी और सबने, जैसे महिमा कुमारी जी भी आई थी, उन्होंने घर के अंदर जाकर पता किया था और वहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष उनको आंखों से देखा गया था। तहसीलदार महोदय, उपखंड अधिकारी, ग्राम सेवक जी, सरपंच साहब ने सबने अवगत भी कराया और उन्होंने जानकारी में लिया था, संज्ञान में भी लिया था। करीब 4 महीने हो गए ये जलभराव की समस्या बनी हुई है, अब आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं तो यही मांग करूंगा कि पहले तो अस्थायी रूप से इस पानी की निकासी की जाए और जो जलभराव क्षेत्र में जो भी जिस व्यक्ति को भी नुकसान हुआ मकान या कोई भी वस्तु से, तो उसको मुआवजा प्रदान किया जाए। जैसे किसानों को उनकी फसल चौपट हुई है तो उनको भी मुआवजा प्रदान किया जाए, जिसमें मैं वहाँ का किसान वर्ग से संबंधित हूँ और मेरे खुद के भी खेत आते हैं। जल भराव की समस्या को लेकर यहाँ पर आज ग्राम पंचायत के मुख्य दरवाजे के बाहर धरने पर बैठना पड़ा है, तो आखिर ये समस्या क्या है और कितने महीनों से ये? ये समस्या 4 महीने से है। प्रशासन को, सरकार से सबसे बात, कोई भी इसके प्रति मतलब अपनी जवाबदारी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी नहीं समझ रहे हैं, प्रशासन को भी मालूम है, मगर कोई अभी तक 3 बजे मतलब 1-1:30 बजने आए, 2 बजने, किसी ने अभी तक सूद नहीं ली कि धरना हुआ है, वहाँ क्या है, कोई अपने जवाबदारी नहीं समझ रहे हैं। तो इस क्या कहीं प्रशासन की इसमें उदासीनता साफ झलक रही है या फिर क्या है, प्रशासन क्यों नहीं सुध ले रहा है? प्रशासन यही मेरे हिसाब से यही देख रहा है, कोई झालावाड़ में कांड हुआ है, ऐसा मतलब जो हादसा हुआ ऐसा है कि प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरे हिसाब से यही लग रहा है। समय रहते वो चेंज जाए अच्छा है, नहीं तो फिर और आंदोलन उग्र भी होगा। अगर हो सकता है तो हम हड़ताल मतलब अनशन पर भी बैठेंगे, मगर ये धरना तो अब है ना स्थायी समाधान होने तक जायज़ रहेगा, चलता रहेगा। बरग्राम में जल भराव की विकट समस्या को लेकर ग्रामीण 4 महीनों से परेशान है और यहाँ पर अब कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में ग्राम पंचायत के दरवाजे के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो आखिर क्या वजह रही है कि प्रशासन के द्वारा भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया और आपको भी ग्रामीणों के द्वारा अवगत करवाया गया है? इस समस्या को लेकर आप ग्राम पंचायत के प्रशासक हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले तो ये जो समस्या है और ये लगभग 25, 30, 40 साल बाद में अब जब बारिश अच्छी हुई है उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हुई है। और जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं जो युगों युगों से और आदि अनादिकाल से चलते हैं,
और उन प्राकृतिक रास्तों को कहीं कोई बंद नहीं कर सकता है। और वैसे पहले भी ये रास्ते निकलते थे जहाँ से ये पानी जाता था, और यहाँ से होके आगे वाले जो खेत में से होके अपने उस रोड के नीचे वाले पुलिया से होकर के ये मसाने बाड़ा में जाता था, जिससे क्या पानी की निकासी हो जाती थी। मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कॉलोनियाँ कट गई, कृषि भूमि जो थी वहाँ पे कॉलोनियाँ कट गई, रोडें बन गई, उस कारण से ये बंद हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने इसको लेकर के समस्त गाँव वालों के साथ जिला कलेक्टर महोदय के पास भी गए। हम उनको कहा कि हमें या तो पावर्स देवें या हमारे जो यहाँ पे DMFT से कोई बजट सेंक्शन करे ताकि हम इसका रास्ता मोड़ सके। पानी का प्रयास भी किया हमने, लिखित में प्रपोजल भी भेजा, मगर उसके ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब रही ग्राम पंचायत के फंडों की बात, तो ग्राम पंचायत में फंड तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर प्रपोजल बनाने के लिए सरकारी भूमि होनी जरूरी है। सरकारी भूमि का संयुक्त प्रमाण पत्र लगता है, उसके बिना अपन किसी भी प्रकार की सेंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। अब प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि वो आकर मौके पर खुद इस चीज़ का देखे कि भाई इस चीज़ का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। बजट की कोई हमारे पास जो आपातकालीन व्यवस्था, जो अस्थायी समाधान हम कर सकते हैं, वो उस समय जब घटना स्थल था, मौके पर जो परिस्थिति थी, उस समय किया भी था। फिर बारिश बंद हो गई, फिर पानी आना बंद हो गया, मगर जैसे अभी थोड़े दिन पहले बारिश आई तो और पानी भर गया, और उस पानी के कारण से अब स्थिति ये हो रही है वहाँ पे कि जो रास्ता निकल रहा है उसके ऊपर भी कुछ लोग वो भी रोक रहे हैं, आगे वाले वो रोक रहे हैं। अब ऐसे तो कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। इसका एक ही समाधान है कि यहाँ से जहाँ से पानी आ रहा वहाँ से उसके पूरे नाले की लाइन बना करके आगे रोड के पास होते हुए सीधे मसाने नाले में जाए तो इसका स्थायी समाधान हो सकता है। इसके अलावा दूसरा ये समाधान है अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन बने, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है। और तीसरा ये समाधान, जिस कुएं से पानी आ रहा है उस कुएं, वो भी निजी खाते कृषि भूमि में है। अब उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि इस पानी को हम गांव के अंदर काम में ले सकते हैं, मोटर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जलदायी विभाग लगा देगा, आप हमें सहमति प्रदान करें ताकि जब वहां से पानी गांव के अंदर सप्लाई के लिए चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पानी अपन तालाब से दे नहीं सकते, मगर उसमें से जो फिल्टर होकर पानी आ रहा है, तो जब वहां से पानी आना बंद हो जाएगा, गाँव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो वैसे ही पानी बंद हो जाएगा। मगर ये एडिशनल समाधान है। मगर स्थायी समाधान जिला कलेक्टर महोदय खुद एक टीम गठित करके भेजे, टेक्निकल टीम की, जो सिविल डिपार्टमेंट की हो, वो आकर के यहाँ देखे कहाँ से ढलान है, कहाँ से उतारन है, और किस तरफ जाकर के इस रास्ते को अपन सही कर सकते हैं, पानी की निकासी कर सकते हैं। एक और अपन ने प्रपोजल बनाया जिसका प्रस्ताव हमने सरकार को भी भेजा है कि भाई जहाँ से पानी का जो नाला जो बना हुआ है, आगे पानी की निकासी नहीं हो रही है, उस पानी को हमारे ये नेमाराम जी गुजर के वार्डमैन साहब के गली के अंदर से होते हुए हम चाहते थे कि मुख्य दरवाजे के पास होते हुए इस पानी की लाइन को यहाँ डाल दें। वहाँ पे भी हमने प्रपोजल बना के भेजा, उसकी भी अभी तक सैंक्शन आई नहीं। अगर वो भी आ जाए तो अस्थायी समाधान होगा। समाधान, स्थायी समाधान तो उस समस्या का वही है कि उसकी एक सीवरेज लाइन बने, तब जाकर के समाधान हो सकता है। इस समस्या से कई ग्रामीणों के मकानों में दरारें भी आ चुकी है और एक कहीं न कहीं कोई एक हादसे का रूप भी ले सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आखिर प्रशासन भी 4 महीनों से वो किस वजह से इस कार्रवाई को नहीं कर पा रहा है? क्या उन पे कोई ऐसा कोई राजनीतिक प्रेशर है, या किस वजह से उन्हें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से कोई इस समस्या का अस्थायी निदान भी नहीं कर सके? मैं आपको सभी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी भी यहाँ आई थी, सांसद दिया कुमारी, वो महिमा कुमारी जी भी आई थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आए, सबने देखा। और जो लोगों के घर के मकानों की दुर्दशा हो रखी है, घरों के अंदर पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार, प्रशासनिक जो तंत्र है और सिविल डिपार्टमेंट अभी तक कुछ भी नहीं जागा है। हमारे पास सिविल टेक्निकल सुविधा तो होती नहीं ग्राम पंचायत के पास। सिविल व्यक्ति आकर के, अधिकारी आकर के इसका मेजरमेंट बना करके सरकार को भेजेगा तो निश्चित रूप से ये जो आपातकाल के अंदर स्थिति पैदा हुई उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी और काम भी अब दबाव की बात तो प्रजातंत्र है, अब उसमें दबाव किसका है किसका नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। और व्यक्तिगत हमारे ऊपर तो किसी ने कहा नहीं कभी कभी किसी का दबाव है। हमने प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन भी किया, PHD को भी किया, हमारे PWD को भी किया, भाई आप इसको सामने वाला नाला खुलवाओ। उन्होंने भी नाला खोला है, मगर क्या करें, रास्ते में सड़क आ रही है, एक कॉलोनी कटी हुई है, किसको जाके कहें बताओ। ये परिस्थितियाँ हैं। जो भी कॉलोनी है वो आवासीय इकाई एक्ट के अंदर कटी हुई होती है, जो निजी कृषि खातेदारी भूमि को आवासीय में भूमि रूपांतरण करने के बाद उसका पंचायत के पास कोई भी अस्तित्व नहीं होता। उस कॉलोनी के अंदर पंचायत एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। मेरे विद्वान वकील पूर्व सरपंच बैठे, इनको पूछो कि ग्राम पंचायत आबादी के बाहर कहीं पे भी एक पैसा खर्च करती है क्या, कर सकती है क्या, कोई संभव है क्या? हमारे पास बैठे हैं सब लोग, आप भी मीडिया के लोग हो, आपको पता है आबादी या संयुक्त प्रमाण पत्र होता है, कोई सार्वजनिक रास्ता होता है, उस पे ही एक सरकार पैसा खर्च कर सकती है, इसके अलावा कहीं सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। ये परिस्थितियां हैं। यहाँ आज धरने प्रदर्शन पे आम जनता के अलावा भी स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आज हाथों में तख्तियाँ ले समस्या को लेकर कहीं न कहीं वो भी समस्या से ग्रस्त है। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है और आपसे ही ये उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं ये भी
इनकी भी जो आपके यहाँ पर आने के बाद में जो इनका वक्तव्य रहा है, कहीं ना कहीं ये भी संतुष्ट नहीं है ग्राम पंचायत के द्वारा अब तक जो भी कार्रवाई की गई पानी निकासी को लेकर। तो कम से कम ये बड़ी विकट समस्या है। आपका अब आगे का क्या प्रयास रहेगा जिससे इस समस्या से निजात मिल सके? इनका जो जायज़ गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा इनका जायज़ है, क्योंकि हमारा काम भी हम अपने स्तर पर जो भी समस्या होती है उसकी वास्तविक जो रिपोर्ट है, फैक्चुअल रिपोर्ट हम सरकार को बना के भेज सकते हैं, पर हमारे विकास अधिकारी को भेजते हैं, BDO साहब को भेज देते हैं, हमने जिला कलेक्टर महोदय को दे दी। हमने हमारे स्तर का काम पूरा किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब अगर जनता अभी सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक प्रशासनिक कारिंदे ने किसी ने अगर इनकी शुद्ध तक नहीं ली, और बच्चे तो परेशान होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त है वहाँ पे तो ये बच्चे हैं, इनको सबको रोज़ आना जाना पड़ता है वहाँ पे। और स्कूल जो इतनी बड़ी भवन है, हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर ऐसा पानी अगर वहाँ भरा रहा तो मैं आपको बताऊं सुरक्षा मानकों के तहत भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। बच्चे चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हो, बच्चे गाँव के बच्चे हैं और इनके साथ जो स्थिति हो रही रोज़ इनको कीचड़ में जाना पड़ता है। अब आखिर किससे या गुहार लगाए, तो इन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धरना करना सबसे बढ़िया चुना। और अभी भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते, रुक नहीं लेते, तो हमारे सामने ये रोड पड़ी है, हम ये रोड के अंदर टेंट लगा करके सब बैठेंगे, तब जाकर के प्रशासन सुनेगा और सुनेगा तो मौके पर टेक्निकल भी आ जाएंगे और इंजीनियर भी आ जाएंगे और अपना वहाँ की रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, कितने जल्दी यहाँ का मास्टर प्लान तैयार हो कि इसकी जगह से इस समस्या का समाधान हो सके। गाँव वालों के साथ हम खड़े थे, पहले भी थे और आज भी, और इनके साथ इनकी मांग में, इनकी आवाज़ को तेज करने में हम साथ खड़े हैं। 4 महीने हो चुके हैं और प्रशासन के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई? जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया गया है, उपखंड अधिकारी को करवा दिया है, सारे अधिकारियों को, निचले स्तर के अधिकारियों, सांसद को करवा दिया है, कैबिनेट मंत्री को करवा दिया है। अब तक क्या कार्रवाई रही प्रशासन और सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, उनके द्वारा? मुझे बड़ी विडम्बना हो रही है कि राजस्थान में राजसमंद की सांसद महिमा कुमार जी अभी आए थे, उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया इस संदर्भ में। 3 दिन के बाद भी कलेक्टर साहब के कान में जू नहीं रहेंगी कि वो आकर के किसी को भेज दे मौके पर, परिस्थितियाँ देख ले। कोई सिविल डिपार्टमेंट, PWD के इतने इंजीनियर हैं इनके पास, क्यों नहीं आकर मौके पर देखते हैं परिस्थिति, इसका समाधान कैसे हो सके? क्यों नहीं आए? वो आते तो कम से कम गांव साथ रहता और गांव वाले साथ रह करके अगर ऐसी कोई आपस में मनवाने की बात होती तो भी मनवाते, मगर 3 दिन के अंदर उनके जू तक नहीं रहेंगी। ये बताओ, ये परिस्थितियाँ हैं। क्यों नहीं मारना? प्रशासन कहना क्यों नहीं मान रहा है? जो निजी विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पर तख्तियाँ लेके बैठे हैं, इस विकट समस्या से जूझ रहे हैं। ये भी आप, ये ग्राम पंचायत के प्रशासक है, आप इस जल्द समस्या का निदान किस आधार पे या अस्थायी तौर पे आपका क्या आगे की क्या प्रोसेस रहेगा इस समस्या का? अस्थायी तौर पे अभी वहाँ पे नाला खोद रखा है और वो जो रोड तोड़ के निकाल रखा है उसको 20 बार तोड़ दिया है। जब पानी नहीं भरता है तो उसको पैक कर देते, क्यों? वहाँ पे भी पशु मवेशी जाते हैं वहाँ जंगल के अंदर गोचर में, मगर आज की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस रास्ते को खोल रखा है, आने जाने का रास्ता बंद हो रखा है। ये परिस्थिति है। और आगे जिसके नीचे खेत आए हुए हैं, मेरी बात सब कल एक मैं बात काटना चाह रहा हूँ आपके पहले। आज तक इन बच्चों को कहीं ऐसे आंदोलन में देखा है कि आपने? 4 महीने से कोई सुनी देखा है? तो उस हिसाब से आप जो भी निर्णय करना उस हिसाब से करना, इनका भविष्य देखते हुए निर्णय करना। पानी जा रहा है उधर, आज सही है। पानी निकलना चाहिए। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी
एक मैं बात काटना चाह रहा हूँ आपके पहले। आज तक इन बच्चों को कहीं ऐसे आंदोलन में देखा है कि आपने 4 महीने से कुछ देखा है? तो उस हिसाब से आप जो भी निर्णय करना उस हिसाब से करना, इनका भविष्य देखते हुए निर्णय करना। क्यों नहीं मिलेगा रिश्ता? पहले से पानी जा रहा है उधर। सब लेवा आज सही है। पानी निकलना चाहिए। पानी आपका रास्ता इतना लंबा है क्या? पानी निकलना आज की बात तो ये है कि आपको धन्यवाद, लेकिन हम बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में बोलने वाला काम करवाते हैं। कभी मैडम से लड़े, कभी किसी से लड़े, हम हमारे स्तर पर कर रहे हैं। साहब इससे ही तो करो कम से कम। इससे समाधान की बात करो आप। ये बताओ कितने अंदर की क्यों रही? 11 बजे से वो तो वो भी बता दो। बारिश तो आती रहेगी, पानी देने मौके पे बुलाओ सर, हमारे सामने बात करो। हमारे समझाओ क्या कार्रवाई क्या नहीं काम मैडम ने कहा बारिश में काम संभव नहीं है, हम रुके रहे। हम हमारे स्तर पे कभी खुलवाते, कभी बंद करवाते, कभी खुलवाते बंद करवाते, हम करते रहिए। तो अब तो बारिश भी खत्म हो गई, नए वाला मामला सिस्टम है नहीं। अब इसका ऐसे काम करो कि खेत भी सूख जाए और लोग खेती भी कर लें और सबको फायदा मिल जाए। और ये हमें दिन रात तो नहीं चाहिए, हमें तुरंत चाहिए कि कार्रवाई तो आज से शुरू करिए। वहाँ जितने भी मकान बने हुए ना साहब, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि मकान गिर गया तो वापस बनवा सके। आपको सारी जानकारी है। पूरी स्कूल के अंदर 400 बच्चे पढ़ते हैं सर। ब्याज बताओगे अभी आप क्या समाधान लेके आए हमारे पास? ब्याज भरा देखो। आज क्या समाधान लेके आए? 4 महीने से रिपोर्टें बन रही है। सर भी कितनी बार आके चुके हैं, सर भी कितनी बार आ चुके हैं, सर भी आए हैं, मैडम भी खुद आई है। फिर कब तक सकते खोते जाएंगे हम लोग। आप लिपापोती से काम नहीं चलेगा। संवैधानिक रूप से हम बार-बार बस लगे रास्ता खोदते हैं हम लोग, गाड़ी बोलते हैं, वहाँ बैठने गाड़ी बोलते हैं, फिर देखते हैं किसको कौन सी गाड़ी कौन बोल रहा है। पुलिया बना दो। हाँ हो जाएगा। अधिकारी महोदय, हमारे को निवारण चाहिए, ट्रीटमेंट हाथों हाथ वाला। ये जो राय दे रहे हैं ना, उस सिस्टम से कम हो सकता है। जिला प्रशासन के पास आपदा प्रबंधन का फंड होता है। आप अस्थायी समाधान तो हाथ करिए, कम से कम कलेक्टर साहब से आप बात करिए। ऐसी स्थिति है, या तो प्रशासन जवाबदारी ले, कोई मर गया तो हम जिम्मेदार हैं। और 4 महीने में आपकी अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, तो कब पूरी होगी? 1 मिनट आप कलेक्टर साहब का फोन लगाओ, हमारी तरफ से रिपोर्ट दो कि साहब कोई मर गया, कोई स्कूल गिर गई तो सैकड़ों बच्चे मरेंगे। और 3 स्कूल है सर, 3 गुजर समाज के भूमिहीन और किसानों के मकान वहाँ आए हुए हैं। मकान बनाने की स्थिति भी नहीं है सर। आप तो मशीन बोलो, आपके पास धारा 89 के तहत तहसीलदार को अधिकार है खातेदारी की जमीन में रास्ता निकालने का। 1 मिनट सर, आप पुलिस बुला करके खोलिए उनको पानी खोलिए आप। और ग्राम सेवक जी तो ये बोलते हैं सर कि घिस जाएंगे, नहीं मुआवजा दिलाएंगे ये लोग। हाँ क्या रास्ता निकालने, ये जवाब दिया इन्होंने। साहब कल एक मैं बात काटना चाह रहा हूँ आपके पहले। आज तक इन बच्चों को कहीं ऐसे आंदोलन में देखा है कि आपने? 4 महीने से कोई क्यों नहीं देखा है? तो उस हिसाब से आप जो भी निर्णय करना उस हिसाब से करना, इनका भविष्य देखते हुए निर्णय करना। पहले से पानी जा रहा है उधर। सब आज सही है। पानी निकलना चाहिए।
ज़्यादा में तो आते हैं आज का आया की बात तो ये है कि 11 बजे से आपको धन्यवाद। इसका फिक्स समय बताई कि 10 दिन लागे आने 15 दिन लागी या कितना समय लागी। धरना जारी है, लोग उठ सके वो टेंट नहीं हटे, वो टेंट जद ही हटेला जद हमें इस तारीख मिली इस समय 15 दिन 20 दिन जो भी आप ले आप एक बार सोच समझ वो पूरी प्लानिंग वहाँ से ले लीजिए। पहले दिन बाद में वो धर्म समाप्त करेगा, ये तो धर्म जारी है। आप काम स्टार्ट करो, काम वो संतुष्ट रहेगा तो धर्म समाप्त करें, बाकी धर्म हमारा जारी। मैंने आपको बोला ना मैं ठीक हूँ। अरे दिक्कत होगी प्राकृतिक सिद्धांत ऐसा पानी ढलान में जाएगा, आप तो रुकावट हटा दीजिए। देखो हम 11 बजे बैठे साहब बैठे रहने से आप हो सकता है ऐसे लीजिए। अगर आप ऐसा लीजिए आप मजिस्ट्रेट के पावर आप पुलिस जिम्मेदार लीजिए, पंचायत को कहिए देश लीजिए कराएं और अस्थायी समाधान तो आज आप भी टाटे लेने तो सीसी रोड में ही जाम आयु जाम नहीं वहाँ कड़ी लेन फिट कर देना सा दुकान बंद करा हमारे यहाँ बीच बैठे हैं उनसे कहो मैंने फिट रहूँगा मकान ग्राम से जिनके मकान पाएंगा मुआवजे ले लो।